हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज़ाद इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आज के दिन स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक गैप अप होकर ओपन हुई एंड उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो स्टॉक है 1664 के रेजिस्टेंस को टच किया है और तकरीबन यहाँ पर 10% से भी ज़्यादा की एक बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली है। रेजिस्टेंस के लेवल से हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है और ओवरऑल अभी यहाँ पर गेन के परसेंटेज की बात करें तो 9% की गेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी जो तेज़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बनी हुई है। तो यार, इतनी भयंकर तेज़ी यहाँ पर आज के दिन क्यों आई, जबकि पूरा बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रहा है? तो चलो इसके पीछे रीजन को हम समझते हैं। तो देखो, रीजन है एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। यहां पर बताई जा रही है, वी हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज साइंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LTCPA, विथ मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान। तो जापान के साथ कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस चीज के लिए? तो यहां पर बताई जा रही है, फॉर सप्लाई ऑफ हाईली इंजीनियर्ड एंड कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एंड स्टेशनरी एयरफॉइल्स फॉर एडवांस्ड गैस एंड थर्मल पावर टर्बाइन इंजन्स टू मीट देयर ग्लोबल डिमांड इन द पावर जनरेशन इंडस्ट्री। दिस करेंट फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट, अगर हम डॉलर में बात करें तो तकरीबन 82.89 मिलियन डॉलर की ऑर्डर मिली है, जिसे इंडियन करेंसी में कहें तो अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ की ऑर्डर मिली है इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ठीक है, और इस न्यूज के वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अब चलो यहां पर हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखो, स्टॉक पी की बात करें तो 138 की पी है और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 47.9 है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है यह काफी हाई है। अगर हम इसे मीडियन पी के साथ कंपेयर करके बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 28.2 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफी हाई है। तो ओवरऑल यहां पर हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन फिलहाल इस स्टॉक की काफी एक्सपेंसिव है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स के अंदर बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। मार्च 2021 में 123 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, जो कि 2022 में बढ़कर 194 करोड़ पर पहुंच गई। फिर यहां पर 252 करोड़, फिर 341 करोड़ एंड फिर टीटीएम में 363 करोड़। चलो ठीक है। अब यहां पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। सिर्फ एक बार यहां पर डिप हुआ है। देखो, 12 करोड़, 29 करोड़ एंड फिर यहां पर गिरावट आई प्रॉफिट के अंदर, 8 करोड़ हो गई एंड फिर 59 करोड़ और टीटीएम में 68 करोड़। अब देखो यहां पर प्रॉफिट के अंदर डिप क्यों देखने को मिला, ये समझते हैं। तो देखो, इधर की बात करें तो ओपीएम जो थी ये 23% की थी और यहां पर बढ़कर 23% से 32% पर पहुंच गई। चलो बढ़िया है। अब देखो यहां पर अगर हम इस बार की बात करें, यानी कि जब प्रॉफिट के अंदर गिरावट आई है उस बार की बात करें, तो रीजन यहां पर यह है कि जो ओपीएम की परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुई है। यहां पर 32% से घटकर 29% पर आ गई और इसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, एंड देखो यहां पर जो एक्सपेंसेज हैं वो पिछले बार के मुकाबले में बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन जो है कंपनी वो बढ़िया तरीके से नहीं बना पाई इस बार और इस वजह से यहां पर प्रॉफिट के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिला है। एंड उसके बाद देखो यहां पर मार्जिन के अंदर सुधार देखने को मिला, 34% पर ओपीएम की परसेंटेज पहुंच गई और यहां पर देखो प्रॉफिट जो है ये 59% पर पहुंच गया। ठीक है, फिर यहां पर 34% की ही ओपीएम रही है, लेकिन सेल्स जो है वो ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और इस वजह से यहां पर देखो प्रॉफिट जो है ये भी बढ़ी है, 59 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो चलो ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाती है डबल डिजिट के साथ में और बढ़िया परसेंटेज में है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 3 इयर्स में 65% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर। अगर यहाँ पर हम TTM की बात करें तो TTM के अंदर ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिली है 508% की। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कुछ खास नहीं है, एवरेज है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो बढ़िया है। लेकिन दोस्तों देखो, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना बेहतर होगा। जरूरत से ज्यादा यहाँ पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब देखो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो क्या अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरा ये जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर जो भी चीजों को डिस्कस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अभी क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ये समझते हैं। इनके जो Q2 के अर्निंग्स हैं ये अभी नहीं आए हैं, तो Q2 के अर्निंग्स के हिसाब से डिसीजन लेना ज्यादा बेटर हो सकता है। अभी देखो, अर्निंग्स की सीजन नहीं होती तो फिर हम मानकर चल सकते थे कि हाँ भाई साहब 20% प्लस की डिस्काउंट मिल रही है तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। लेकिन अभी देखो, अर्निंग सीजन है और इनके जो अर्निंग्स हैं ये आने ही वाले हैं, तो अर्निंग्स का वेट करके चलना ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखो, अर्निंग्स अगर इनकी वीक आती है तो स्टॉक के अंदर करेक्शंस आ सकते हैं, तो फिर आपको और भी बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर स्टॉक मिल सकती है। अगर अर्निंग्स बढ़िया आती है तो स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, तो फिर वहां पर आप सभी को कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां भी आप एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इनकी जो वैल्यूएशन है ये काफी एक्सपेंसिव है, और जिस प्रकार की वैल्यूएशन है उसी हिसाब से मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चलती है कि अर्निंग्स वैसे ही बेहतरीन आनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी रिजल्ट नहीं आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें करेक्शंस देखने को मिलती है। तो इस चीज को खास ध्यान में रखकर चलना है और अर्निंग्स के हिसाब से ही डिसीजन लेना ज्यादा बेटर हो सकता है। बाकी अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो ये सोच रहे हैं कि यार फिर स्टॉक मुझे नहीं मिलेगा, तो भाई देखो, यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया है। SIP स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। जो भी रास्ते हैं मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं। अब कौन से रास्ते पर चलना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो, इससे पहले स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन डिस्काउंट अवेलेबल थी, तकरीबन 30% से प्लस की डिस्काउंट अवेलेबल थी। अगर किसी ने इस सपोर्ट के प्राइस पर बाइंग किया है जो कि है तकरीबन 1400 की, तो वो होल्ड कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो। ठीक है, और Q2 के अर्निंग्स के बाद स्टॉक के अंदर अगर गिरावटें और भी ज्यादा देखने को मिलती है, इस सपोर्ट से नीचे तक की गिरावट अगर आ जाती है तो वो यहाँ पर एड ऑन करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही ज्यादा अमाउंट्स लगा दिए सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर, तो इस गलती को करने से बचना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो आजाद इंजीनियरिंग स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।